पाकिस्तानी जासूस शहजाद को योगी की एटीएस ने दबोचा। यूपी का बिजनेसमैन शहजाद भारत में आईएसआई एजेंट को देता था पैसा और सिम। पाकिस्तानी जासूस अरमान और तारीफ को नूह से किया गिरफ्तार। जासूस अरमान के फोन से मिली भारतीय सैन्य ठिकानों की गुप्त तस्वीरें। आपको बता दें कि इस वक्त सेना के साथ साथ देश की अलग अलग जांच एजेंसियां भी पाकिस्तानी जासूसों को दबोचने का काम कर रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनेसमैन शहजाद को गिरफ्तार किया है। जानकारी ये सामने आ रही है कि ये बाकायदा भारत में रह रहे आईएसआई के एजेंट को पैसे प्रोवाइड करवाता था और इसके अलावा भारतीय सिम भी उन्हें देता था। इसके अलावा बात अगर हम हरियाणा की करें तो हरियाणा से भी कई सारे जासूस इन दिनों पकड़े जा रहे हैं, जिसमें खबर सामने आ रही है कि हरियाणा के नूह से अरमान को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा तारिफ को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अरमान के मोबाइल फोन की जब जांच की गई तो इसके मोबाइल फोन से डिफेंस से जुड़ी हुई कई सारी वीडियो और तस्वीरें मिली है, जो कि सेना की गुप्त ठिकानों की तस्वीरें बताई जा रही है। और ऐसे में इस वीडियो को लेकर के क्या सच्चाई है, इसे जानने के लिए जांच एजेंसियां जुटी हुई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से देश की खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 मई से लेकर के अब तक 10 से भी ज्यादा जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये सभी पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारियां शेयर कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां कई और लोगों का पता लगाने में जुटी है, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी एटीएस की टीम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में रामपुर के कारोबारी शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। एटीएस को जांच में यह पता चला है कि शहजाद भारत में आईएसआई एजेंट के साथ अच्छे संबंध रखता है और इन एजेंट को शहजाद पैसा और भारत की सिम कार्ड मुहैया कराता था। पकड़ा गया कारोबारी भारत पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले का अवैध रूप से कारोबार करता था। बताया जा रहा है कि इसी की आड़ में शहजाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भी काम कर रहा था। एटीएस उत्तर प्रदेश को विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि शहजाद नाम का एक व्यक्ति भारत पाकिस्तान की सीमा पर तस्करी का काम कर रहा है, जिसे पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का संरक्षण मिला हुआ है। शहजाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा है और देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल है। इस सूचना को यूपी एटीएस द्वारा खंगालने पर पता चला कि शहजाद रामपुर में रहता है। यूपी पुलिस के मुताबिक शहजाद ने भारत की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और उसके एजेंट के साथ शेयर की है। इस सूचना के पुख्ता होने पर थाना एटीएस लखनऊ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 148 152 बीएनएस रजिस्टर किया गया है। एटीएस की जांच से यह भी सामने आया कि शहजाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर कई बार भारत में मौजूद उनके एजेंट के साथ मिलता था, उनसे अच्छे ताल्लुकात भी रखता था। वहीं शहजाद की पत्नी रजिया ने कहा है कि उनका पति कोई पाकिस्तानी जासूस नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पति बेकसूर है, वो तो कपड़े का काम करते हैं। ऐसा ही काम दूसरे लोग भी यहाँ करते हैं, वे भी पाकिस्तान के साथ व्यापार करते हैं। एक दो बार चले गए हैं बस भाग लाहौर में। अपने रिश्तेदारों में मिलने तो जाता ही यार, कोई चले ही जावे। अब ये तो रही है उसे दोषी ठहराया जाए, उसे गलत आरोप लगाया जाए, सब झूठ है। उनका कोई भैया लगता दिखे, पता ना मामा फूफी का कैसा। वहाँ गए थे 1 साल हो गए मैं गए हुए, 1 साल पहले गए थे। कोई नहीं, वहाँ से तो कोई भी नहीं आता था। इस 1 साल में चीजें मिल गई, चले गए अपने रिश्तेदारों में। बस अपना सूट वगैरह लिया, ये जो चलते हैं लेडीज सूट अपने बेच लिए। मेरे मामी से इंसाफ दिला तो मैं बेकसूर है, अपनी लड़ाई में के लिए लड़ रही हूँ। तुझे नहीं बताया, मुरादाबाद सूट बेच देते हैं वहां से लाके, कपड़े आता वहां से तो
जी फोन आया उधर से, उन्होंने फोन कराया, मैं मुरादाबाद जा रही हूँ, आ जाऊंगा 2 घंटे में। मैं इंतजार में रही, आ जाएंगे। अपनी स्कूटी से गए थे, वो अपनी गाड़ी से थे। चोर होते तो साथ में थोड़ी जाते, चोर कोई साथ में थोड़ी जावे। कुछ ऐसा नहीं, सब झूठ है। राजिया नाम है मेरा। आपको बता दें कि शहजाद रामपुर व उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी लोगों को तस्करी की आड़ में आईएसआई के लिए काम करने के उद्देश्य से पाकिस्तान भिजवाता था। बता दें कि इन तमाम लोगों के वीजा का इंतजाम भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसके एजेंट के द्वारा करवाया जाता था। शहजाद ने भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए आईएसआई के एजेंट को भारतीय सिम भी उपलब्ध करवाए थे। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा के नूह से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहला नाम है अरमान और दूसरा नाम है तारिफ। आपको बता दें वहीं अरमान रजाका के मोबाइल से पुलिस को कई सारी अहम जानकारियां भी हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल फोन से सैन्य ठिकानों की फोटो व जानकारियां मिली है। इसके अलावा डिफेंस एक्सपो की वीडियो व फोटो भी मिले हैं जिन्हें उसने पाकिस्तानी लोगों के साथ साझा किया था। सूत्रों के मुताबिक अरमान ने कई युवाओं को झांसे में ले रखा था जिन्हें सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम देश भिजवाने के सपने दिखाए थे। माना जा रहा है कि जांच एजेंसियां अब इसके संपर्क में रहे युवकों से भी पूछताछ कर सकती है। ग्रामीणों के मुताबिक वो रोज बैग लटका करके अक्सर बाहर आता जाता था। जब उससे ग्रामीण पूछते थे कि वो नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी की बात कर देता था, लेकिन गांव के लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि वो देश के लिए गद्दारी भी कर सकता है। अब जिस तरीके से हरियाणा से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जासूस निकल रहे हैं और पुलिस बकायदा कार्रवाई कर रही है और कई सारी गिरफ्तारियां हरियाणा के अलग अलग इलाकों से हो रखी है, तो इसको लेकर के हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। आज हमने हमारे जितने भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, एसएचओज हैं, जो हमारी क्राइम यूनिट्स के इंचार्जेस हैं, सीआईए के इंचार्ज हैं, डीएसपीज हैं, उन सभी का वर्ष 2024-25 का जो उन्होंने कार्य किया उसका आकलन किया और प्रोफॉर्मा उनको डिटेल्ड बना करके पहले दिए गए थे, जिस पर के उन्होंने अपनी सारी जो अचीवमेंट्स है पूरे साल की वो अपने खुद बना करके दी, जिसको वैलिडेट किया गया एसपी ऑफिस में। और वो करने के बाद आज उन सबसे बातचीत करके, इंटरव्यू करके और उनके कार्य के बारे में एक आकलन करके उनके साथ शेयर किया गया है और भविष्य में कैसे हम और बेहतर काम कर सकते हैं इसके बारे में उनके साथ मंत्रणा भी की गई है और उनको गाइडेंस भी दी गई है। और फतेहाबाद जिले को पूरी तरह से नशा मुक्त करने का जो एक अभियान पिछले करीब 1.5-2 साल से चलाया गया है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा और हमारा प्रयास है कि इसको अब 100% नशा मुक्त करने की दिशा में हम बढ़ने का समय आ गया है। तो इस जिले को मैं चाहता हूं कि ये पहला जिला बने पूरे प्रदेश में जो पूरी तरह से नशे से मुक्त हो। इसमें हमें जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं उनकी भी मदद की आवश्यकता है और मीडिया के माध्यम से मैं सभी हमारे जो केमिस्ट साथी हैं उनको भी अपील करना चाहूँगा कि वो किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई दवाई ना बेचें जो नशे के लिए उसको मिसयूज किया जा सके। ऐसी बहुत सारी आजकल आप जानते हैं कि वो दवाइयाँ हैं जिनके डुअल यूज हैं, जो किसी ना किसी बीमारी के लिए है लेकिन साथ साथ कुछ लोग नशा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो बड़ा है पिछले कुछ समय से। और जो सूखे नशे हैं जो ड्रग पैडलर्स बेचते हैं उन पे आज मैंने सभी अपने पुलिस अधिकारियों को ये हिदायतें दी हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से काबू करें और इसके लिए हमें जितना भी कठोर से कठोर प्रहार इन लोगों पे करना पड़े वो हम करें। तो नशे की बात थी, साथ ही हमने ये भी फैसला किया कि जो भी कंप्लेनेंट्स, कोई भी आदमी पुलिस के पास आता है, किसी थाने चौकी में आता है, तो उसकी जो सुनवाई है वो प्राथमिकता के आधार पर हो और वो सीनियर लेवल पर। उसको नीचे कंप्लेंट को मार्क करके एक लोअर लेवल पे देखा जाना, उसकी बजाय उसको इंस्पेक्टर और जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो सीनियर लोग हैं, एसएचओ हैं, इंचार्ज चौकी हैं, वो खुद देखें।
तो इस पे काम होगा। और साथ ही कोई जो संगीन अपराध हैं उनके बारे में भी हमने ये हिदायतें उनको दी हैं सभी को कि जो सड़कों के ऊपर जो चेकिंग है, पुलिस की विजिबिलिटी है, उस सबको बेहतर बनाना है, ताकि जो अपराधी हैं उनकी हिम्मत ना पड़ सके कि वो आकर के हमारे शहरों में, हमारे गाँवों में, समाज में कोई अपराध कर सके। तो ये जो मुख्य हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, आकलन का काम किया गया है और एक तरह से रूपरेखा तैयार की गई है अगले साल के लिए कि जो इस साल काम हुआ इससे और बेहतर काम। सर, एक लगातार जैसे हरियाणा में पाकिस्तानी जासूस सामने आ रहे हैं, तो अचानक से एक्टिव हुए हैं या क्या करने से? ये देखिए कि अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कोई भी सूचना हमें केंद्रीय एजेंसियों से या हमारी राज्य की एजेंसियां हैं उनसे मिलेगी तो उस पर तुरंत एक्शन लेकर के इनको। वहीं जिस तरीके से भारत के अलग अलग हिस्सों में जासूस पकड़े जा रहे हैं जो कि भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे हैं, इसको लेकर के नेताओं का बयान भी सामने आया। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कोई नई नहीं है, काफ़ी दिनों से चलती दिखाई पड़ी है और जो सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल एक्टिविटी है वो कोई भी जो है वो सरकार उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती और ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटी के जो है वो जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी पार्टनर्स की भूमिका निभा रहे हैं, प्रायोजित प्रॉक्सी पार्टनर्स की भूमिका निभा रहे हैं, उनको कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम ओम प्रकाश राजभर की करें तो उन्होंने कहा कि ये लोग जो है वो भारत का खाते हैं लेकिन मदद जो है वो पाकिस्तान की कर रहे हैं, ऐसे में इन्हें भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भेज देना चाहिए। सुनिए ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जो खुफिया एजेंसी है भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की, अगर ऐसी जानकारी आई है तो निश्चित है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो देश में रह करके देश का अन्न खाने वाले लोग अगर विदेश के लिए काम करें तो उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है, उनको तो चले जाना चाहिए पाकिस्तान, वहीं जाके डेरा गिराते वहीं से करते, अब भिड़ते तब मजा आता। अब यहाँ रह करके ये सब अच्छा काम नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जासूसी के आरोप में अब तक कई सारी गिरफ्तारियां हो रखी हैं। इसमें हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, पंजाब से गजाला और यामीन मोहम्मद, हरियाणा से नोमान इलाही, कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लो, नू से अरमान, जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की दोस्त प्रियंका सेनापति को पुरी की पुलिस ने हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा भी जांच एजेंसियां अलग अलग स्टेट में ऐसे संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही हैं, उनकी गिरफ्तारियां कर रही हैं जिसका शक पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।